देता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंकर सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को वेलकम है हमारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज 9th क्लास का टॉपिक लेकर के हम आए हैं, यानी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है नंबर सिस्टम्स एंड कंटेंट्स है आपका ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी रियल नंबर का जो है सो ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात है कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर में कौन कौन आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल दोनों होते हैं। तो हम इसी के बेस पर रेशनल एंड इरेशनल के बेस पर यहाँ पर अभी जैसे कुछ ऑपरेशंस बताएंगे आप लोगों को, इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है कि द सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स all not always irrational, may be rational and irrational. The sum, difference, divide two irrational number to each other and product of two irrational number may be rational and irrational. rational और irrational दोनों हो सकता है। अगर दो irrational नंबर को ऐड करेंगे तो irrational और rational दोनों हो सकता है। डिफरेंस करेंगे तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमको कोसेंट जो आएगा वो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। प्रोडक्ट भी जो है सो रेशनल एंड इरेशनल हो सकता है। अब फिर जो है सो एक इरेशनल और एक रेशनल का जो है सो सम हो, डिफरेंस हो, कोसेंट है एंड प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई, वही बात हुआ। ये दोनों का जो है सो सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज इरेशनल। इसका इरेशनल हमेशा होता है। एक रेशनल एंड इरेशनल का सम, प्रोडक्ट, कोसेंट एंड डिफरेंस ये सब जैसे हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो चलिए अब कुछ इस पर जो है हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडिशन हमने ऐड करते हैं। ये देखिए ए भी इरेशनल है, ए भी इरेशनल है, दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो है सो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 6√5 + 2√3 एंड 6√5 - 3√3, ये दोनों को ऐड करना है। इस एंड के साइन को हटाया हमने, प्लस का सिंबल दे दिया, यहां से ब्रैकेट को हटा दिया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपने वेरिएबल पढ़ा होगा x, y, z, सबको कैसे हम लोग ऐड करते हैं। उसी तरह से देखिए ये √5 है, ये √5 है, √5 6 यहाँ प्लस में है, √5 6 यहाँ प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे √5 वाले को तो 12√5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 2√3, √3 वाले जो है सो 2 प्लस में है और माइनस में 3 है, तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 1 रूट बच जाएगा, यानी -√3। उसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट है, यानी यहाँ पे देखिए 4√3 - 2√2 फ्रॉम 3√3 - 2, यानी इतना को इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसको आगे लिखते हैं एंड माइनस का साइन है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके देखिए इसके आगे का जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए ब्रैकेट हटेगा तो इधर का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3√3, ये √3 वाले है और ये √3 वाले है, ये √2 वाले, ये √2 वाले, √2 यहाँ 2 प्लस में है और 1 माइनस, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो √2 बच गया, 1√2 बच गया। 1 आगे तो लिखते नहीं है, हर नंबर के आगे 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग जो है सो 1 नहीं लिखते हैं। यहां पर देखिए 3√3, 3 यहाँ प्लस में अब 4√3 यहाँ पर माइनस में, इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो -√3। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट सेम बात है। 6√5 × 3√5 को हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है सो बाहर में है 6 आया, 3 जो है सो बाहर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 जा 18, √5 × √5 इक्वल टू √25, सो √25 इक्वल टू 5, सो √25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया 90। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3√2 × 5√3, इस 3 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15 एंड
2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 रूट अंडर 6, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा, ऐसे ही रह गया। अब डिवाइड है 6 रूट 12 इज डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, यानी 6 रूट 12 को हम 3 रूट 3 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो 6 रूट 12 बाय 3 रूट 3। अब क्या काम करेंगे, इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने के बाद देखिए कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, दो गो रूट जो है सो दो 2 जो है सो अंदर में, 2 के बदले एगो बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 2 इंटू रूट में जो है सो 3 रह गया, क्योंकि इसका पेयर नहीं था, तो यहाँ पर हो गया रूट में 3 रह गया, 3 रूट 3 नीचे है। अब देखिए इस रूट 3 से रूट 3 एक कट गया, इस 3 से 6 और 3 2 जा 6 2 2 जा 4, ये हो गया। तो हमने कहा कि दो इरेशनल नंबर का जो है सो सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट जो है सो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इरेशनल है, सम जो है इरेशनल आ गया। और सारे एग्जांपल लेंगे तो हमको जो है सो रेशनल भी आएगा, इसमें देखिए रेशनल आएगा डिफरेंस में, लेकिन यहाँ देख लिए प्रोडक्ट किया था हमने तो देखिए रेशनल आ गया, एक प्रोडक्ट किया गया इरेशनल हो गया, एक डिवाइड हमने किया तो देखिए रेशनल आ गया। तो उसी तरह से जो है सो ये ऑपरेशंस है रियल नंबर का, यानी सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स में बी रेशनल एंड इरेशनल। द सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। एक रेशनल और एक जो है सो इरेशनल का जो है सो सम, डिफरेंस, कोसेंट एंड प्रोडक्ट जो है सो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए इस पर और सारे हम जो है सो कुछ ऑपरेशंस को पढ़ते एग्जांपल लेते हैं। इसको हम क्या काम करेंगे, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन इसी पे पढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ हम डिस्कस करते हैं अभी। यहां पे जैसे 5 रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, इसको प्रोडक्ट करना है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हो गया आपका 5 अगर 3, तो यहां हो गया 2, तो इस तरह हो गया। फिर है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7, इसका जो है सो हमको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए दोनों सेम ही है, तो हम क्या करें, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 7, दोनों सेम ही है, तो होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां हो गया स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो 7 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, ये रूट में हो गया 5 7 जा 35, ये दोनों ऐड हो गया तो हो गया 12 प्लस 2 रूट 35। यहां देख लीजिए इरेशनल है, इरेशनल है, दोनों को हम इसके साथ ऐड नहीं कर सके, रूट 35 रूट 2 है तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। एक ये रेशनल है, इरेशनल, दोनों का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। हमने पहले बोल दिया था कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का सम जो है सो ऑलवेज इरेशनल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ साबित भी हो गया कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का जो सम होते हैं वह जो है सो हमेशा इरेशनल होते हैं। चलिए अब हम इसी पे कुछ और ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई रूट अंडर 48 प्लस हम ले लेते हैं 20 प्लस रूट अंडर 80 ले लेते हैं, प्लस में हम यहां पे ले लेते हैं रूट अंडर 12, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां माइनस कर देते हैं। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो होगा कैसे, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको तोड़ देते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3, इसको तोड़ दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको तोड़ दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 5, इसको तोड़ दीजिए 2 इंटू 2 इंटू
3 एक्सप्रेस कर दिया हमने, ये सबको देख लीजिए। अब जिसका जिसका पेयर है उसको बाहर कर दिए, 4√3 हो गया, प्लस में हो गया 2√5 हो गया, प्लस में यहां पर 4√5 हो गया, माइनस में 2√3 हो गया। यहां पे देखिए √3 वाला का ये √3 वाला है, √3 वाला 4√3 प्लस में और माइनस में 2√3 है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बच गया था, 2√3। यहां पर देखिए दोनों ही प्लस में है, तो 2 प्लस ये √5 वाले हैं, ये दोनों जो है से एक जगह ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस में दोनों है, तो हो गया 6√5। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब चलिए इसी में रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब इसी में हम जो है सो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यहां पे है, सन ऑफ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे करते हैं, जब कोई नंबर का डिनोमिनेटर जो है सो इरेशनल हो तो उसको रेशनल करने के लिए हम लोग जो है सो क्या करते हैं। तो सपोज दैट यह एक जो है सो 1/√2 एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रेशनल करना है, तो रेशनल में कन्वर्ट करना है हमको। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, रूट में नीचे कितना है तो √2 है, तो √2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना नीचे रूट में रहे उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो गया √2 1 इंटू √2, तो √2 हो गया, 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 2 हो गया। देखिए रेशनल हो गया। फिर ये तो हो गया मोनोमियल में था। एक और एग्जांपल इसी पे हम लेते हैं, 2 यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम लेते हैं 5/3√5, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको क्या काम करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो जो रूट में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस 3 को नहीं देखेंगे, हम केवल जो है लेंगे केवल √5 को, इसको छोड़ देंगे क्योंकि तो ऑलरेडी रेशनल है। तो 5 इंटू 3√5 ऊपर नीचे हम √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया यह 5√5, ये हो गया 3 इंटू 5, 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, इससे कट गया, यहां हो गया √5/3। इस तरह से जो है सो हमने, ये तो मोनोमियल में था। कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है सो बाइनोमियल में होते हैं। अब बाइनोमियल में होंगे तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल जिसे 2 टर्म, जिस 2 टर्म, इसमें 1 टर्म था नीचे, जैसे यहां पे 2/√5 माइनस √3, इसके डिनोमिनेटर का हमको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज तो करना है तो आखिर होगा कैसे, बात दरअसल है कि देखिए हम क्या काम करेंगे, 2/√5 माइनस √3, इस साइन जो माइनस है इतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके साइन को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहां जो था माइनस था हमने प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हो गया 2 इंटू √5 प्लस √3, नीचे हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां हो गया 2 इंटू √5 प्लस √3, यहां पे हो गया 5 माइनस 3, 2 इंटू √5 प्लस √3, हो गया 2 से 2 कट गया, यहां बच गया √5 प्लस √3। इस तरह से जो है सो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3, ऐसे मान लीजिए कि ऐसा भी हो क्वेश्चन है। अब इसको जो है सो हमको सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहां पर 2 ले लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो ये साइन को देखिए, जो प्लस है ना इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन को चेंज करके, ये प्लस है तो माइनस से साइन करेंगे, √5 माइनस √2 बाय √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 बाय √5 माइनस √3। अब देखिए ये √5 को उठाते हैं और इस समय √5 माइनस √2
इंटू रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए, तो रूट अंडर 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई कर, रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई किया तो रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट 5। इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस यानी रूट अंडर 15 माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10, तो 10 तो रूट में ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 टू जा 6। अब ये हो गया 5, ये हो गया 3। यहाँ पे 5 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 6, क्योंकि यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सब डिफरेंट रूट वाले, सेम रूट वाले नहीं है जिससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही रह जाएगा ऊपर वाला और नीचे सब्ट्रैक्ट होकर के 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है सो रेशनलाइज करते हैं, चाहे सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चन आते हैं, अब रेशनलाइज करने के लिए क्या आएगा, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका जो कंटेंट था मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया। अब देखिए आप कहां तक आप समझे हैं, हमने समझाने का आपको बहुत प्रयास किया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।